गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आप लोग को डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और एक होते डिफिनेशन लिस्ट। ये आपके पहले थे, लेकिन आपके 10th में एक और लिस्ट जोड़ दी गई है, वो है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो वो तीनों का एक साथ वीडियो में सेंड कर दूंगा। और एक फोर्थ है नेस्टेड लिस्ट, उसका मैं अलग से एक बना करके सेंड कर रहा हूँ। देखो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, इसमें ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट या कोई भी लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, मीन्स एक फंक्शन के अंदर में भी बहुत सारे फंक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इसका आप कोडिंग देखो पहले, इसे आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स किस फॉर्म में है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मैंगो 1 नंबर, 2 नंबर एप्पल, फिर डॉट है वेजिटेबल, फिर 1 नंबर टोमेटो, 2 नंबर ऑनियन। ठीक है, तो इसका कोडिंग कैसे लिखना है, आप एक साइड कोडिंग भी ओपन कर लो। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ रखते हैं, कोडिंग भी ओपन करते हैं। ओपन विथ नोटपैड। चलो ये देखो आप, ये आपका हो गया। ठीक है, नोटपैड विंडो, और इसका प्रोग्राम देखो आप, देख रहे हो आप, दोनों एक साथ मैंने ओपन किया हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये आपका HTML लिखे, ठीक है, हेड लिखे, फिर टाइटल में नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ब्राउज़र है, ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है वो नेस्टेड लिस्ट, वो होता है टाइटल। ठीक है, उसको टाइटल में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो लिखें। इसके बाद हेड को क्लोज किए, बॉडी। अब देखो बॉडी के साथ बहुत सारा एट्रीब्यूट्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उसका यूज करेंगे। पहले आप लोग देखो, फिर नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स भी तो एक लिस्ट है, तो हम लोग इसीलिए लिखें लिस्ट फ्रूट्स। अब हमको ये नहीं पता है ना कि ऑर्डर है या अनऑर्डर है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ LI फ्रूट्स लिखें, LI क्लोज किए, तो आपको फ्रूट्स देखो अनऑर्डर फॉर्म में है। ठीक है, अनऑर्डर को हम लोग UL लिख नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो LI से हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंगो और एप्पल नंबरिंग किया हुआ है, 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो ऑर्डर स्टार्ट हो गया। तो आप लिख रहे हो OL, ठीक है, टाइप इक्वल टू 1। ठीक है, टाइप इक्वल टू 1 लिखे हो, तो आपका फिर देखो, फिर उसके बाद लिखे हो मैंगो, देख रहे हो मैंगो लिखा हुआ, LI इक्वल टू मैंगो, LI इक्वल टू एप्पल, फिर OL कंप्लीट, मतलब OL को क्लोज कर दिए क्योंकि आपका ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गया एप्पल तक। तो इससे होगा ये कि मैंगो और एप्पल आपका नंबर 1 2 में आ गया। इसके बाद से फिर आप वेजिटेबल, वो क्या है, लिस्ट है, तो हम लोग फिर से उसके लिए देखो लिस्ट लिखे हैं, LI वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके बाद फिर आप देख रहे हो टोमेटो, वो भी ऑर्डर है, तो फिर से हम लोग OL टाइप इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग LI टोमेटो, उसके बाद लिखेंगे LI ओनियन। ठीक है, उसके बाद OL कंप्लीट हो गया। और उसके बाद और कुछ लिखना भी नहीं है, तो आप उसके बाद लिख सकते हो UL क्लोज। ठीक है, और फाइनली बॉडी क्लोज। अब UL देखो, आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे थे, आपका जो अनऑर्डर लिस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऑनियन के बाद इसलिए हम लोग वो कंप्लीट कर दिए। उसके बाद आप देखो, अगर आपको चाह रहे थे कि ना इसका कलर ब्राउन, इसका बैकग्राउंड कलर, कुछ कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप देखो एट्रीब्यूट आपको बताए थे, बॉडी के साथ लिखना होता है एट्रीब्यूट्स को। तो बॉडी के साथ हम लोग लिखें बॉडी BG कलर, BG COLOR इज इक्वल टू ग्रीन, GREEN। ठीक है, ये तो लिख दिए। अब इसको सेव कर देते हैं फाइल में जाके, देखो फाइल में जाके सेव कर दिए। अब उसके बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो जैसे रिफ्रेश किए इसका कलर देख रहे हो, ग्रीन हो गया, हो गया। ये होता है नेस्टेड लिस्ट। इसके अलावा आप देखो, और देखो मैंने बहुत सारा आपको बताया था, इसका और टेक्स्ट होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, एक और एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट का सारा कलर ग्रीन हो जाएगा। तो मैं BG कलर को हटा देता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन। इसको सेव कर लो, फाइल से जाके सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, देखो सारा चेंज हो गया, सिर्फ वर्ड्स आपके ग्रीन में हो गए। दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। देखो इसके अलावा बॉडी टैग से क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में कुछ इमेज आपको दिखाते हैं हम। कोई इमेज, चलो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, नेस्टेड लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
अगर यहाँ पे ओ एल टाइप इक्वल टू 1 था, 1 नहीं लिख करके अगर आप लिखते 4, ठीक है, तब चेंजिंग क्या आता, देखो 4 यहाँ लिखते हैं, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव कर दिए। तो होगा क्या कि एल आई जो है आपका मैंगो 4 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो आप, कुछ चेंजिंग आना हो गया, सॉरी, टाइप इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू 4, स्टार्ट इज इक्वल टू 4, 4 रोमन नंबर में लिखो आप लोग। अब इसको सेव करो, ठीक है, अब यहाँ रिफ्रेश करो, नहीं आ रहा है, टाइप इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 4। देखो आप यहाँ पर ये 4 और 5 नंबर में हो गया, देख रहे हो। यहाँ पर टाइप जैसे ही मैंने लिखा टाइप इक्वल टू आपको 1 2 3 टाइप रहेगा, बट आपका स्टार्ट होगा 4 से, तो आप देख रहे हो मैंगो 4 नंबर, 5 नंबर एप्पल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को पढ़ना था नेस्टेड लिस्ट में, ठीक है। तो इस चैप्टर में और से आपके बहुत सारे टॉपिक्स अभी हैं, जैसे हेडिंग टैग, हेडिंग टैग आप लोगों का बाकी है, ठीक है। तो हेडिंग टैग मैं डिस्कस करता हूँ आपको। देखो अब जैसे मैं मान लो ये जो आप लिख रहा हुआ है आपका, इसको पूरे को इरेज कर दो यहाँ तक, ठीक है। डिलीट कर दें। अब जैसे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि H1 आप देखो टोटल 6 हेडिंग होते हैं, ठीक है। तो H1 कुछ भी लिखो, जैसे राम, इसके बाद इसको क्लोज करो, H1 क्लोज, ठीक है। इसके बाद फिर H2 लिखो आप, H2 कुछ भी लिखो, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करो, फिर H3 इसको क्लोज कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर से आप H4 लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ पर, फिर से H5, क्लोज करो, H6, चलो अब इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने क्या लिखा, H1 के बाद कुछ लिखा हूँ, मतलब टोटल 6 हेडिंग होते हैं, मैं इसको लिखा उसको क्लोज किया। अब इसका रिप्लाई क्या आता है आप देखो, इसको सेव करो पहले, ठीक है। इसका मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा था इसको रिफ्रेश कर दो बस। देखो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले जो आपका H1 था सबसे बिग है, फिर जो H2 था थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है। फिर H3 जो था वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मॉल हो गया, 4th उससे स्मॉल है, 5th उससे स्मॉल है, जो 6 नंबर सबसे ज़्यादा स्मॉल है। तो ये होता है हेडिंग टैग का यूज, ठीक है। मतलब अगर H1 लिखोगे तो आपका जो वर्ड होगा सबसे लार्ज में और हेडिंग होगा उसका, 2 लिखते हो तो उससे छोटा होगा, 3 उससे छोटा होगा, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉल होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हेडिंग टैग, क्लियर। इसके बाद आप देखो, अब मैं आपको बताता हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग 3 होते हैं, बॉर्डर आपका बोल्ड होते हैं, इटालिक और अंडरलाइन। देखो तो आप लोगों ने पढ़ा था एक बार, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि राम है ना, राम के साथ बोल्ड लेटर में हो जाए, तो वो राम के पास आगे पीछे आपको बोल्ड यूज करना है, बी टैग का यूज करना है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी, ठीक है। फिर राम के बाद आप बी को क्लोज करो, /b, उसका श्याम है, उसके बाद आप चाहते हो वो इटालिक फॉर्म में आ जाए तो वो आई लगा दो आप,
ठीक है। उसके बाद श्याम के बाद यहाँ पर फिर से आई लगाओ, ठीक है। अब चाहते हो कि वो थर्ड नंबर जो श्याम है उसके पास अंडरलाइन हो जाए, तो आप बस उसमें यू लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप यू लगाओ, यू को क्लोज करना होता है, स्लैश यू, इसको क्लोज कर दो। अब इसको आप सेव करो, ठीक है। फाइल में जाके सेव कर लो। इसके बाद आप देखो ब्राउज़र में जाओ, इसको रिफ्रेश करो। देखो अब क्या देख रहे हो, जो राम है बोल्ड है, श्याम इटालिक है, एंड थर्ड नंबर जो श्याम है वो अंडरलाइन है। वो क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग उसमें स्टाइल का जो फॉन्ट जो टेक्स्ट था वो यूज किए, ठीक है। ये सब आपके होते हैं स्टाइल टैग, ठीक है। इसके बाद आप हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। देखो पैराग्राफ टैग क्या होता है, देखो आप जैसे यहाँ कर रहे हो, अब जैसे मान लो आप H1 के पहले P टैग यूज करके देखो, P, ठीक है। फिर यहाँ पर H3 के बाद वो P को क्लोज करो, स्लैश P, ठीक है। इससे क्या होगा आप देखो, इसको क्लोज करो, सॉरी सेव करो पहले, और इसके बाद इसको रन करवा के देखो। देखो इससे कोई चेंजिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि सारा फर्स्ट के बाद सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में इसका यूज जनरली ना जैसे कुछ टेक्स्ट हम आपको लिख के दिखाते हैं। चलो इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, पैराग्राफ टैग का। और आपका 2 टॉपिक इस चैप्टर में बच रहा है, वो है ए लिंक और भी लिंक। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का काम यही है कि चैप्टर का जो भी वीडियो मैंने सेंड किया उसको अच्छे से बार बार देखो, जो आप लोगों को डाउट्स है वो उसको क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली 3 यूनिट्स बचे हुए हैं, 3 टॉपिक्स, वो है ए लिंक, भी लिंक एंड पैराग्राफ टैग। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आप लोग वीडियो को देख लो, ठीक है।